मित्रों, आपने कई जगह सुना होगा कि फलाने तांत्रिक ने मशान जगा रखा है या कोई आदमी शमशान जगाता है वगैरह वगैरह प्रायः सुनने में आता है। मगर असल में श्मशान कैसे जागृत होता है, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो किसको बताते नहीं। दरअसल यह शमशानी क्रिया अघोर तंत्र के तहत आती हैं, जो कि बहुत ही जोखिम भरी होती हैं। हम आपको इसकी विधि और जानकारी दे रहे हैं। यह जानकारी देने का उद्देश्य आपके ज्ञान वर्धन के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी का अहित या किसी को क्षति पहुंचाने के हेतु दिया जा रहा है। सर्वप्रथम आप अच्छी तरह से समझ ले मसान क्या है और उसके नियम क्या हैं। मित्रों, शमशान जगाने के 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कमेदिया, किचिया, मिचमिचिया, सिलासिलिया, किलिया। ये नाम उन 10 शक्तिशाली प्रेत शक्तियों के हैं जो कि शमशान साधना के अधिपति होते हैं। उस समय आपके उग्र मंत्रों को अपनी शक्ति से जागृत करते हैं। इन्हीं प्रेत शक्तियों के बल के माध्यम से श्मशान की खामोशी में अभिचार कर्म, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे ही मरघटिया मशान भी कहा जाता है। जो मशान जगाता है उसे मशान जोगी कहते हैं और अघोरी भी कहा जाता है इत्यादि। शमशान के सेनापति महिषासुर और धूम्रलोचन को माना जाता है और मुख्य गण शमशान भैरव और रक्त चामुंडा होती है। वैसे और मशान वीरों की भी सिद्धि की जाती है, जिनका स्वरूप घनश्याम, भयानक, दीर्घ देह, बड़े बड़े केश और सघन बड़ी लोमराशि, हाथ में वज्र और पाश, नग्न पाद, चमड़े की लंगोट धारण किए हुए है। प्रेत पिंड, चिता, अग्नि से पकता शव का मांस, मज्जा इनका भोजन करने वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, तिथिवार के संयोग में श्मशान साधना अधिक की जाती है। यद्यपि अघोरी का पालिक सिद्ध के लिए ऐसी कोई मुहूर्त महत्व नहीं रखता, यह मुहूर्त सामान्य साधकों के लिए शीघ्र सफलतादायक माने जाते हैं। श्मशान में भोग में आमिष अथवा निरामिष दोनों का ही प्रयोग होता है, जिनके विभिन्न अवयव अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। विशेष साधनाओं में विशेष भोग जो निश्चित होता है उसे लगाया जाता है, जिससे सफलता बढ़ती है। श्मशान में प्रवेश करते समय गुरु, गणेश, बटुक, योगिनी, मातृगणों से अनुमति ली जाती है तथा सभी श्मशान में व्याप्त शक्तियों को नमस्कार कर साधना प्रारंभ किया जाता है। साधक आसन पर बैठकर क्रमशः श्मशान अधिपति को पूर्व में, भैरव को दक्षिण में, काल भैरव को पश्चिम में तथा महाकाल को उत्तर में पाद्यादि देकर उनका पूजन कर भोग, बलि आदि देता है। यदि चिता का प्रयोग कर रहा हो तो कालरात्रि, काली तथा महाकाली के घोर मंत्र पढ़ता हुआ भोग समर्पित करता है। तत्पश्चात भूतनाथ को बलि प्रदान कर वीरार्दन मंत्र से चतुर्दिक रक्षा चक्र का निर्माण करता है। इसी मंत्र के बाद ही साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है और विघ्न आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद साधक अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जाप करता है तथा अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। अघोर साधना, काल भैरव साधना, श्मशान जागरण साधना, आसन कीलने की साधना, उग्र काली साधना, 52 भैरव और 52 वीर और 56 कलुवा वीरों की साधना, महाउग्र तारा साधना, श्मशान काली साधना, मरघट चंडी साधना, तांत्रिक षटकर्म आदि श्मशान में की जाने वाली प्रमुख साधनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वीर साधन एक अति महत्वपूर्ण साधना है। यह तो नितांत सत्य है कि जो साधनाएं सौम्य रूप में बहुत लंबा समय सिद्ध होने में लगाती हैं, वही श्मशान में तीव्र गति से और शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि श्मशान में अधिकतर उग्र शक्तियों की साधना की जाती है, जिनकी ऊर्जा की वहां अधिकता होती है। साथ ही साधक के गुण भाव भी साहसी, उत्तेजित और उग्र होते हैं, जिससे आसानी से संबंधित ऊर्जा साधक से जुड़ जाती है और तामसिक वस्तुओं द्वारा प्रयोग में लाकर औघड़ की ताकत बढ़ाकर
अपार शक्ति की सफलता देती है। अब हम जानते हैं कि शमशान जगाने की लोगों की जो धारणाएं हैं वह कैसी है। लेकिन ये साधना अति उग्र स्वरूप की है, जान जाने अथवा पागल होने की संभावना है। कृपया इसको गुरु मार्गदर्शन में रहकर करे, अन्यथा खुद के हानि के जिम्मेदार खुद ही होंगे। कहा जाता है कि इस साधना के लिए विशेष प्रकार के शव का चयन किया जाता है। शव उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई हो। किसी दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति का शव उपयुक्त माना जाता है। शव ऐसा होना चाहिए जिसका पोस्टमार्टम न हुआ हो और जो सांप के काटने से न मरा हो। शव को दफनाए जाने के बाद 27 दिनों के भीतर ही इस साधना के लिए उपयोग में लाना होता है। साधना स्थल वही होना चाहिए जहां शव को दफनाया गया हो। साधना की प्रारंभिक तैयारी। जिस स्थान पर बकरे की बलि दी जाती है वहां से एक विशेष वस्तु लानी होती है। साधना से एक दिन पहले शमशान को आमंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यह एक गुप्त प्रक्रिया है जिसे केवल गुरु के निर्देश पर ही पूरा किया जा सकता है। सभी आवश्यक सामग्री जैसे कि पूजन सामग्री, रक्षा उपकरण और विशेष वस्तुएं साधना के दिन शमशान में लेकर जानी होती हैं। सर्वप्रथम जिस जगह बकरा काटा जाता है वहां से आपको एक वस्तु लानी है। जिस दिन शमशान को जगाना है उसी दिन उस वस्तु को लाना है। इस क्रिया में उस वस्तु को साथ में रख के अमावस या मंगल शनि को शमशान में जाना है। उसके एक दिन पहले शमशान को आमंत्रित करके आना है। फिर अगले दिन सब सामग्री लेकर शमशान जाए, मगर एक बात ध्यान रहे कि ये सब विधि गुरु के मार्गदर्शन में करे। हम यहाँ दोबारा सूचित कर रहे हैं कि यह जानकारी आपके ज्ञान वर्धन के लिए दी जा रही है। अगर इस विधि से किसी को हानि या नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं या ये माध्यम नहीं है, आप स्वयं होंगे। क्योंकि यह विधि उग्र और अघोरी क्रिया है, इसमें जान का खतरा है। अपने सूझबूझ से काम ले, इस मशान सिद्धि के बाद कुछ शेष नहीं रहता। आप मनचाहा कार्य मिनटों में कर सकते हो, पलक झपकते ही मनचाहा कार्य कर सकते हो। उर्वरित मार्गदर्शन के लिए मसान जगाने की साधना ज्यादातर अघोरी और तांत्रिक लोग करते हैं। जिसके पास शमशान क्रिया है या स्मशान के कोई भी शक्ति की साधना की है, उसके पास स्मशान जगाने का मंत्रा और साधना होती है। स्मशान जागृत करने की साधना यानी कि स्मशान जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिसके पास तांत्रिक शक्ति है, जिसके पास दैवीय शक्ति है, वो लोग मसान जागृत कर सकते हैं। जब मसान जागृत होता है तब स्मशान की सब शक्तियां जागृत होती है और साधक को डराने की पूरी कोशिश करती है। पर जो साधक पूरी तरह से तैयार है इन सब बाधा से निपटने के लिए, वो ही साधक मसान जागृत कर सकता है। जो साधक नया है तंत्र विषय में, वो इस साधना को कदापि ना करे, वरना स्मशान में ही रह जाओगे। ज्यादातर स्मशान वो जागृत करते हैं जिसके पास कोई तगड़ी साधना हो, जैसे कि महाकाली की साधना, काल भैरव की साधना, शिव साधना, तारा साधना या अन्य कोई स्मशानिक देव की साधना है। वो लोग स्मशान जगाने का मंत्रा सिद्ध कर सकते हैं। साधना सामग्री: एक दारू की बोतल, 5 चमेली के फूल, सुगंधित इत्र, हो सके तो गुलाब का इत्र। अमावस्या के दिन रात 12:41 बजे स्मशान में जाएं। वहां जाकर जिस जगह पर आप ये साधना करना चाहते हो उस जगह पर गाय के गोबर का लेप कर दे और सुगंधित इत्र छिड़क दे। फिर रक्षा मंत्र से अपनी चारों ओर चप्पू या तलवार से घेरा बना ले तथा गणेश जी का पूजन करे और अपनी साधना में सफलता मिले ऐसी प्रार्थना करे। साधना के दरमियान साधक को कई प्रकार की ध्वनि भी सुनाई देगी और विचित्र प्रकार के चेहरे भी दिखाई देंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, पर साधना को खंडित ना करे। ये साधना लगातार 5 दिन तक करे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब साधना करके घर लौटे तब पीछे मुड़ के ना देखे। प्रयोग:
जब स्मशान जागृत करना हो तब उपर्युक्त सब सामग्री पास रखे और मंत्र जाप शुरू कर दे। मंत्र जाप के समय फूल को चारों ओर बिखेरते जाएं और दारू को भी जमीन पर छिड़कते जाएं। जब तक स्मशान जागृत ना हो तब तक ये विधि करते रहे। 15 से 20 मिनट के अंदर स्मशान की सारी शक्तियां जागृत हो जाएगी। स्मशान के अघोरी और तांत्रिक लोग ज्यादातर काले जादू का प्रयोग करते हैं। वो लोग स्मशान की शक्ति को नैवेद्य देकर अपना काम करवा लेते हैं। जिसके पास स्मशानिक साधना होती है और उसकी सिद्धि होती है, इसलिए वो चुटकी में अपना काम कर देते हैं। फिर वो नैवेद्य देने के लिए साल में एक बार स्मशान जागृत करते हैं और अपना नैवेद्य देते हैं। काली अंधेरी आधी रात का वह समय जब गहरी नींद में होते हैं और जीव जंतुओं की रहस्यमय आवाजें मन में डर भी पैदा करती हैं। उस समय अघोरी तांत्रिकों द्वारा की जाती है शव को साधने की यह प्रक्रिया। हम सोते हैं तब जागता है पूरा श्मशान। वह श्मशान जहां दिन के उजाले में जाने से भी रूह कांपती है, वहीं लगता है अघोरी तांत्रिकों और आत्माओं और शवों का मेला। और होती है शव की साधना। आखिर क्या है यह शव साधना, कैसे और क्यों की जाती है, क्या होता है? इस दौरान आइए आप सभी को इस साधना से परिचित करवाते हैं। मित्रों, अघोरियों द्वारा खास तौर पर श्मशान में 3 प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनमें श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल हैं। प्रमुख रूप से इन साधनाओं को अघोरी प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, तारापीठ, बगुलामुखी या भैरव आदि स्थानों पर करते हैं। इन साधनाओं को करने के अलावा संसार में इनका कोई और लक्ष्य नहीं होता और साधना के बाद या अन्य समय में ये अघोरी हिमालय के जंगलों में निवास करते हैं। इन्हें साधारण तौर पर देखा भी नहीं जा सकता, ना ही ये अघोरी तांत्रिक समाज में शामिल होते हैं, परंतु सिंहस्थ या कुंभ के समय इनके दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। शव साधना का अर्थ है श्मशान में स्वयं के शरीर की अनुभूति को शव के समान निःसत्व करके अपने उद्देश्य की मानसिक रूप से साधना करना है। अघोरियों द्वारा की जाने वाली श्मशान साधना में श्मशान को जगाकर साधना की जाती है। शव साधना के लिए किसी शव का होना आवश्यक है। अघोरी यदि पुरुष है तो उसे साधना के लिए स्त्री के शव की आवश्यकता होगी, और यदि अघोरी स्त्री है तो शव साधना के लिए पुरुष का शव आवश्यक है। परंतु शव का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, शव किस श्रेणी का है। किसी चांडाल दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति या फिर अकारण मरने वाले युवा का शव शव साधना के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। शव साधना विशेष समय काल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या या शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाले दिन यह बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ यदि मंगलवार का संयोग हो तो यह सोने पर सुहागे के समान है। कहा जाता है कि शव साधना आसान नहीं है। इस साधना को करते समय श्मशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती हैं, जिन्हें हटाना एक सिद्ध और जानकार अघोरी अच्छी तरह से जानता है। साधना के पूर्व ही अघोरी को संबंधित स्थान को भूत प्रेतों और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखना होता है, ताकि वे साधना के बीच में विघ्न पैदा न कर सके। इसके लिए अग्नि तो होती ही है, और अघोरी मंत्रोच्चार करते हुए आसपास एक लकीर खींचते हुए एक घेरा बनाते हैं और साथ ही तुतई बजाते हैं, जिससे भूत प्रेत या कोई भी बाधा प्रवेश न कर सके। इसके बाद विधि विधान से साधना आरंभ की जाती है। जिस शव की साधना की जानी है उसे स्नान करवाकर कपड़े से पोंछकर उस पर सुगंधित तेलों का छिड़काव किया जाता है, लाल चंदन का लेप किया जाता है। शव के उदर पर यंत्र बनाकर उदर पर बैठकर यह साधना की जाती है। साधना में लगातार मंत्रोच्चार और क्रिया जारी रहती है। शव साधना में विशेष बात यह है कि यह साधना उपयोग किए जा रहे शव की मर्जी से होना आवश्यक है, अन्यथा यह मुसीबत भी बन सकती है।
चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बटुक, भैरव, योगिनी और श्री गणेश की आराधना भी की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है। वहीं सभी दिशाओं के दिक्पाल की आराधना भी आवश्यक है। भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे की बलि देने के साथ ही शराब चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। शव को भी यह चीजें अर्पित की जाती है। कुछ ही समय में देखते ही देखते यह भोग समाप्त हो जाता है। इस साधना के पूर्ण होते होते मुर्दा या शव भी बोलने लगता है। साधना पूर्ण होने पर साधक वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह शव साधना कर रहा था। आधी रात बीतते बीतते शव की आंखें भी विचलित होने लगती है और उसके शरीर में कई परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन भयावह और खतरनाक दृश्यों को देखते हुए भी साधक का मन लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। उसे मंत्रोच्चार जारी रखने होते हैं ताकि साधना को पूर्ण किया जा सके। मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी जा रही हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप भूलकर भी इन सभी साधनाओं के चक्कर में न पड़े। माता भगवती की पूजा करें और सामान्य जीवन यापन करें। मित्रों, मैं जिन साधनाओं का उल्लेख करने जा रहा हूं, यह किसी भी गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। कोई साधु या साधक जो सिद्ध है वो ही इसे कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में रहकर करे, क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेत की होती तो शायद कंट्रोल हो भी जाए। अगर सारा मसान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। मित्रों, शमशान साधना क्या है, शमशान साधना कैसे किया जाता है और इसकी पूजा कैसी होती है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, साधनाएं कई प्रकार के होते हैं। साधना व्यक्ति को अष्ट पाशों से मुक्त करने के साथ साथ भय रहित और दृढ़ बनाती है। साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कहीं भी घूम सकता है। भूत प्रेत आत्मा ये सभी उसके अधीन रहते हैं। जो व्यक्ति इस शमशान साधना को करने में सफल हो जाते हैं, उनको काम, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा कभी परास्त नहीं कर सकते। इस साधना के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, श्मशान 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, मिचमिचिया, किकदिया, सिलासिल्या, पिलिया। यह एक प्रकार की 10 प्रेत शक्तियां हैं जो काफी उग्र होती हैं। इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिशाच, भैरव, बेताल आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे मशान जगाना कहा जाता है। श्मशान के अधिष्ठाता धूम्रलोचन को माना जाता है, जो प्रेत पिंड चिता से पकता हुआ मांस भोजन के रूप में लेते हैं। मशान जगाना यह अभिचारिक प्रयोग हैं जो बहुत ही कठिन काम हैं, इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े तो ही अच्छा रहेगा। मित्रों, शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना दे नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों के लिए मुहूर्त में ही करना चाहिए। साधना भोग के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि श्मशान साधना में आमिष और निरामिष दोनों भोग होते हैं। कहा जाता है कि श्मशान साधना करने के लिए श्मशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश, बटुक, योगिनी आदि से आज्ञा ले और प्रणाम करना चाहिए। जब साधक शमशान में आसन ले लेता है तो आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और कालरात्रि के ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। मित्रों, मसान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाना होता है जो नवजवान हो तथा जलाया न गया हो तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वहां से एक सामान लाना होता है।
लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले श्मशान से जाकर यह आज्ञा लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर श्मशान में जाना होता है और विधिवत साधना किया जाता है। साधक को मसान जागृत मंत्र को श्मशान में 10,000 बार सिद्ध करना होता है और अमावस की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। मित्रों, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि औघड़ तांत्रिक को आपने तो जरूर देखा होगा। अगर देखे होंगे तो आपको यह भी मालूम ही होगा कि उन लोगों के पास एक लगभग आधे हाथ की साइज का एक हड्डी रहता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है। तांत्रिक लोग इस मसान से बातें करते हैं। ये 100% सत्य बातें हैं। जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस तांत्रिक को वहां पर आए सभी व्यक्ति के समस्या का समाधान बताता है और यही कारण है जिससे तांत्रिक सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम रहता है।